आज हम जानते हैं कलयुग का वास कहाँ कहाँ होता है, कलयुग निवास कहाँ कहाँ करता है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले कलयुग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि युग चल रहा है कलयुग, लेकिन वास्तव में सबसे पहले कलयुग का वास कहाँ हुआ था और कहाँ कहाँ उसका वास होता है, तो आज हम स्पष्ट जानेंगे और सबसे पहले उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था और कलयुग का प्रभाव कितना खतरनाक होता है। कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है, राजा परीक्षित वीर अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पौत्र एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे और उनका सबसे पहले सामना कलयुग से हुआ। द्वापर युग के बाद उनका सामना, जैसे कलयुग शुरू हुआ तो सबसे पहले राजा परीक्षित का सामना कलयुग से हुआ। जब कलयुग से सामना हुआ, कलयुग ने उनका रास्ता रोका तो उन्होंने कहा, मेरा रास्ता रोकने वाले आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय आ गया है, मैं तुम्हारे राज्य में प्रवेश करता हूं। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे समय की गति ही क्यों ना रोकना पड़े। राजा परीक्षित बहुत बलशाली थे, उनने कहा, मैं अपने बाणों के बल पर आज दिखा दूंगा कि मेरे होते हुए किसी भी अत्याचारी का मेरे राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। जब कलयुग समझ गया कि मैं राजा को ऐसे जीत नहीं सकता हूं, तो फिर कलयुग ने कहा कि महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं और पांडव वंशी अपने शरणागत को जरूर शरण देते हैं। तो फिर राजा ने कहा, ठीक है, आप मेरी शरण में आए हो तो ठीक है। कलयुग ने कहा कि मुझे कोई स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान सबसे पहले कलयुग के दिए कि आप कहाँ रह सकते हो। आप सब लोग भी स्पष्ट जान लेंगे। सबसे पहला स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिया, कलयुग से कहा कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां आप रह सकते हो। पहला, जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो। तीसरा, जहां वेश्याएं रहती हो। चौथा, जहां हिंसा होती हो। तो फिर कलयुग ने कहा, राजन, ये तो सीमित स्थान है, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कोई और स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित उसकी बात को समझ ना पाए और महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, धन में रजोगुण का वास होता है, इसलिए आप सोने में वास कर सकते हो। और कलयुग ने कहा, जो आज्ञा राजन। और राजन परीक्षित के माथे पर, सिर पर सोने का मुकुट था और जैसे ही आज्ञा मिली और सबसे पहले उनके सोने के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया और उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा घूमते घामते जंगल में भ्रमण कर रहे थे, करते करते समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनको बहुत प्यास लगी थी, बहुत भूख लगी थी, भूख और प्यास से तड़फ रहे थे। समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, कलयुग का प्रभाव था और उन्होंने कहा, उन्होंने आवाज लगाई, हमें प्यास लगी है, हम राजा परीक्षित हैं। ये कितना बड़ा दानी, महावीर और गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले राजा की कैसी बुद्धि भ्रमित की कलयुग ने। और जब समीक ऋषि तपस्या में लीन थे, अपनी समाधि में लीन थे और उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी, तो कलयुग ने प्रभाव डाला और कहा कि ये कोई ढोंगी है, ये कोई तपस्वी नहीं है, राजा का सम्मान नहीं किया है, राजा को आसन नहीं दिया है, राजा को पानी के लिए नहीं पूछा है। तो फिर राजा के मन में संकल्प आया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। आपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन कुछ अच्छे संस्कारों के कारण उस पाप से वो बच गए और वहीं पर एक तक्षक नाग मरा हुआ डला था और राजा परीक्षित ने वो सांप उठा करके और उनके गले में डाल दिया, उनको अपमानित किया, ऋषि सम्मिक को। अब राजा वहां से वापस अपने महल आए। ये सब वृतांत ऋषि कुमार और देख रहे थे और उन्होंने जाकर के, उनका एक ऋषि सिंगी था, ऋषि कुमार सिंगी को बताया कि तुम्हारे पिता का कितना अपमान किया है किसी राजा ने। और वो उस समय स्नान कर रहे थे, उनके पुत्र, और उन्होंने जल भर करके और वहीं पर संकल्प किया कि जिस अत्याचारी ने मेरे महान पिता का अपमान किया है, उसी तक्षक नाग के साथ में दिन काटने से वो मौत हो जाएगी, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ राजा परीक्षित जब आते हैं, अपने महल में आते हैं और उन्होंने अपना मुकुट जैसे ही सिर से उतारा, जैसे ही सिर से मुकुट उतारा तो एकदम उनको झटका लगा कि मैंने क्या किया, मेरे से इतना बड़ा घोर अत्याचार हो गया। जब वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हुए, क्योंकि सोने में उसका वास था, तो पश्चाताप करने लगे कि मुझे ऋषि जी के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर जब ऋषि अपनी समाधि से जागे, उन्होंने देखा कि नाग उनके गले में पड़ा है, ऐसा कौन कर सकता है। इतने में उनका पुत्र आ गया और पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, जिसने भी आपका अपमान किया है मैंने उसको दंड दे दिया है। तो मुनि शम्मिक ऋषि बोले कि आप उनको जानते हो कौन है? बोले उनके पुत्र ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बिना जाने ही दंड दे दिया है। तो वो बहुत लज्जित हुए उनके पुत्र। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से शम्मिक ऋषि ने देखा कि आखिर सत्य क्या है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव के कारण कैसे इतने अच्छे राजा ने और उनके मना हाथों से उद्दंडता ये मना कार्य हो गया है। वो तो बहुत ही दानी और पुण्य और महान प्रजावत्सल, अपनी प्रजा को पुत्र समान रखने वाले, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ये सब हुआ है। तो अब श्राप तो मिल चुका था 7वें दिन मौत का। तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरा फर्ज बनता है कि राजन को सूचित करूं। वो महल में पहुंचे, महल में जाकर के और जैसे ही राजा के पास पहुंचे, राजा ने आदर सम्मान किया। उसने सारी बात राजा को बताई, कैसे कैसे उनको श्राप मिल गया और कैसे कैसे उनको 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। बहुत घबराए हुए राजन परीक्षित तो बोले अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा मोक्ष का द्वार खोलिए, मोक्ष का मार्ग जानिए और आपको अब तप करना होगा और इस राजपाट से, वैभव वस्तु पदार्थों से मुक्त होना होगा, क्योंकि आपको अब परलोक जाना है। उसके लिए आपको भगवत गीता का पाठ करना होगा। उन्होंने कहा ये कौन कराएगा? तो फिर एक ऋषि ने बताया कि 7 दिन में सबसे अच्छा आपको वैराग्य और इस दुनिया से वैराग्य दिलाने वाले और एक ईश्वर में ही लीन हो जाए, इनसे अच्छा, भगवान सुखदेव से अच्छा और कोई आपका गुरु नहीं हो सकता है। राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास पहुंचे और कहा मुझे मोक्ष दिलाइए। सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाना शुरू की। 7 दिन का समय था उनके पास, पूरे 6 दिन बीत गए कथा सुनाते सुनाते, लेकिन 7 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7 दिन का समय था, 1 दिन का समय बचा था, लेकिन राजा को वैराग्य नहीं आ रहा था, मोह राजपाट से नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर राजा के लिए, राजा परीक्षित के लिए सुखदेव ने एक और कथा सुनाई और कहा हे राजन ध्यान से सुनो। एक राजा था जो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार खेलते खेलते अपना मार्ग भटक गया। मार्ग भटकने के कारण अंधेरा हो गया, रास्ता भूल गया, घोर अंधेरी रात हो गई। शेर बाघ चीतों के बोलने की आवाज आने लगी, जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो राजा भटकते भटकते पहुंचा जहां एक दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी दिखाई दी तो राजा को जैसे बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। उस कुटिया के नजदीक पहुंचा, एक कुटिया में दीपक जल रहा था। कुटिया के नजदीक पहुंचा और जैसे ही कुटिया का दरवाजा खटखटाया, उसमें देखा दरवाजा खुला, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। वो इतना वृद्ध था कि वो बाहर नहीं निकल सकता था और वो कुटिया में गंदगी ही गंदगी डली थी। चारों तरफ गंदगी करता रहता था वो, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए अपना नित्य क्रिया वहीं करता रहता था और चारों तरफ गंदगी थी कुटिया में। तो उस राजा ने कहा, एक कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि जब वो राजा कुटिया में पहुंचा तो उस राजा ने कहा कि मुझे आश्रय दीजिए। राजा का मन तो नहीं था क्योंकि कुटिया में बहुत गंदगी थी, तो फिर लेकिन कोई और सहारा नहीं था, इसलिए बचने के लिए राजा ने आश्रय मांगा। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता हूं। तो वो राजा बोले क्यों नहीं दे सकते हो? तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि जो भी इस कुटिया में आ जाता है तो फिर जाने का मन नहीं करता है। तो राजा ने कहा कि क्या है, यहाँ इतनी गंदगी है और यहाँ से कौन जाने का मन नहीं करेगा, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा।
तो वो व्यक्ति नहीं माना। तो राजा ने वचन दिया उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, मैं तुम्हें वचन देता हूं और मैं सुबह होते ही आपकी कुटिया से चला जाऊंगा। तो फिर उस व्यक्ति ने आश्रय दिया और वो राजा कुटिया के अंदर चले गए। जैसे ही धीरे धीरे रात्रि ढलती गई, जैसे ही सुबह का समय आया, सुबह का जैसे ही समय आता है और उस राजा को उस कुटिया से मोह होने लगता है, उस गंदी कुटिया से मोह होने लगता है। और जैसे ही भोर हो जाती है, जैसे ही सुबह हो जाती है और वो वृद्ध व्यक्ति उस राजा से कहता है कि अब जाइए सुबह हो गई, तो उस कुटिया से, उस वृद्ध व्यक्ति को उस गंदी कुटिया से मोह हो जाता है और वो उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस कुटिया से नहीं जाना चाहता हूं। जब ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो फिर राजा परीक्षित सुनकर के बोले कि हे सुखदेव जी, हे भगवान सुखदेव, ये मूर्ख राजा कौन है? ये मूर्ख राजा कौन है जो अपना वचन दे करके भी भूल जाता है और उस गंदी कुटिया से मोह हो जाता है? तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे राजन, ये मूर्ख राजा कोई और नहीं, ये मूर्ख राजा आप ही हैं। और ये सिर्फ राजा परीक्षित की बात नहीं, ये हम सभी इंसानों की भी बात है। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान से वादा करके आते हैं कि आपके एक इशारे पर हम वापस चले आएंगे। आज आपका समय आ गया है जाने का और आपको इतना मोह हो गया है इस गंदी कुटिया से, इस शरीर रूपी कुटिया से। इस शरीर रूपी कुटिया में कितनी गंध भरी पड़ी है, चारों तरफ गंद ही गंध है और इस गंदी कुटिया का आप त्याग नहीं करना चाहते हैं, इस गंदी कुटिया से आप जाना नहीं चाहते हैं। जैसे ही हम इसमें आते हैं तो आकर के ही हमें इस गंदी कुटिया से मोह हो जाता है और जैसे जैसे हमें मोह हो जाता है इसको छोड़ना नहीं चाहते। आज हर इंसान की यही कहानी है कि कोई भी इंसान इस कुटिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता है। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, एक न एक दिन इस कुटिया को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो वास्तव में इस कुटिया में देखिए चारों तरफ कितनी गंदगी है, फिर भी हमें इस कुटिया से कितना मोह हो जाता है, इसलिए हमें इसको छोड़ करके जाना ही पड़ता है। हमें इस गंदी कुटिया से मोह नहीं रखना है। तो देखिए कलयुग का प्रभाव कितना खतरनाक होता है, जो इतने महान तपस्वी और प्रजावत्सल राजा को भी प्रभाव में डाल सकता है। इसलिए आज हर इंसान को उसने अपने प्रभाव में ले लिया है और हर इंसान उसके कारण हर जगह दुख और कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए हमें हर समय से सचेत रहना है और कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है और उनके इस स्थानों से बचे रहना है। अच्छा, ओम शांति।